गुप्ता जी का परिवार बड़ा ही खुशहाल था। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं और एक बेटी थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब खुश थे। अब हम आगे की आपको कहानी सुनाते हैं गुप्ता जी के परिवार की। देखो जी, अब मुझे तो बहू बेटों के साथ रहना है। अब अकेले रह रह के बोर हो गई। आपकी सर्विस कितनी और बची है? आप तो बोल रहे थे अगले मंथ में हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। मुझे बड़ा मन करता है अपने बहू बेटों के पास रहने का। कब से अकेली इसी घर में रहती जा रही हूँ। हाँ हाँ रश्मि, अगले मंथ में मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा और फिर हम गांव गांव जाएंगे और अच्छी सी पार्टी करेंगे। फिर बहू बेटों से पूछेंगे कि आपके आपके साथ रहेंगे हम। वो क्या बोलते हैं देखते हैं। वो भी अपने अपने शहर में शिफ्ट हो गए हैं। अगर तू चाहेगी गांव वाले में रहने का तो गांव में रह जाएंगे। अगर तू चाहती है कि मैं अपने बहू बेटों के साथ रहूं तो बहू बेटों के साथ रहने लग जाएंगे हम। हाँ हाँ जी, वैसे भी गांव में अकेले रहकर क्या करेंगे, इधर भी तो अकेले ही रह रहे। मैं तो सोच रही हूँ कि हम बहू बेटों के साथ रहेंगे। ठीक है रश्मि, तेरी जैसी मर्जी है, तू वैसे ही रहना। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस। हाँ हाँ जी, जाओ ऑफिस जाओ। मैं एक काम करती हूँ, मैं संगीता से बात करती हूँ, उसको बताती हूँ कि तेरे पापा अगले महीने में रिटायरमेंट होने वाले हैं। हेलो बेटा, कैसी है संगीता? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ मम्मी जी कैसे हो? देख मैं तो ठीक हूँ और मैं तेरे को इसलिए फ़ोन किया था कि तुम्हारे पापा अगले मंथ में रिटायरमेंट लेने वाले हैं और गांव वाले घर में अच्छी सी पार्टी रखते हैं। हाँ हाँ मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, तुम भी आ जाना और जमाई को भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन। तेरे भाइयों को भी बताती हूँ अगले मंथ में हम पार्टी करने वाले हैं। ठीक है मम्मी जी। चलो रामू को फोन लगा के बताती हूँ कि अगले मंथ में छुट्टी ले लेना। तुम्हारे पापा अगले मंथ में पार्टी करेंगे रिटायरमेंट की, तुम भी आ जाना। हेलो बेटा, रामू कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो। देख बेटा, मैं तो अच्छी हूँ। मैं तेरे को एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। क्या है मम्मी खुशखबरी? अगले मंथ में तुम्हारे पापा रिटायरमेंट आने वाले हैं और हम गांव के घर में पार्टी रखते हैं। तब तुम और बहू और बच्चे सब आ जाना। ठीक है मम्मी जी, आ जाएंगे। तो आप बता देना कौन सी डेट फिक्स किया आपने। ठीक है बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा ने बताया नहीं है, मैं पूछ के आपको बता दूंगी। चलो ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है बेटा। चलो राम को फोन करके और बता देती हूँ। हेलो राम, कैसे हो बेटा? मम्मी जी मैं तो अच्छा हूँ। आप कैसे हो मम्मी? प्रणाम मम्मी। पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा भी अच्छे हैं बेटा। मैं तो तुझे खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। क्या है मम्मी खुशखबरी? अगले मंथ में तुम्हारे पापा रिटायरमेंट आने वाले हैं और हम गांव वाले घर में अच्छी सी पार्टी रखते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊँगा। हाँ, बहू को भी ले आना साथ। हाँ ठीक है मम्मी जी, लेके आऊँगा। चलो ठीक है मम्मी, बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। चलो मैं खाना बना लेती हूँ। कुछ दिन बीतते गए, वो घर पे आ गए रिटायरमेंट लेके। देखो जी, अपने घर में आके मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा है। देखो जी, यहाँ पे आके तो बड़ा मन लग रहा है ना। वो तो है ही ना शांति, बहुत अच्छा लग रहा है घर पे आके तो। हाँ हाँ जी, अब तो बहू बेटे आने और तुम्हारी बेटी आने का ही वेट है, वो आ जाते हैं। हाँ हाँ वो तो सो है ही। देखो जी, हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया। अब पापा जी रिटायरमेंट आए हैं तो हम गांव जाएंगे तो पापा से कुछ पैसे मांग लेते हैं। देख रश्मि, पैसे तो हम मांग लेंगे, पर मांगेंगे तो पापा ऐसे बोलेगा कि पार्टी में नहीं आया है, पैसे लेने के लिए आया है मेरे पास तो मेरा बेटा। जो सोचे वो सोचे, पर हमारा जो हिस्सा होगा वो हम ले लेते हैं, क्योंकि बाद में पापा को देना तो है ही, 2 भागों में बांटना तो है ही। तो अभी ले लेते हैं हमारा जितना भी पैसा पापा हमें देने वाले हैं वो। ठीक है रश्मि, तेरी जैसी मर्जी है। मैं तो वही कह दूंगा पापा को, हमें थोड़े पैसे दे दो पापा, हमारे बिजनेस में थोड़ा लॉस हो चुका है।
हाँ हाँ, ऐसे ही करना, क्योंकि वैसे भी आपका भाई बहुत तेज है और आपकी दीदी भी, उनको पैसे दे देंगे। वैसे भी तुझे तो कुछ कम ही देते हैं पैसे पापा। देखो जी, भैया तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब है पापा, इन पैसों का क्या करना है, और भैया के पास तो कोई पैसों की तो कमी नहीं है। वो तो सो है, पर नहीं, वो कुछ ना कुछ पैसे जितने हमें देंगे पापा उतने तो उसको देना ही होगा। दो हिस्सों में डिवाइड तो करना ही है पापा को, और कुछ दीदी को भी देने वाले हैं पापा। उसी के हिसाब से ही होगा सब कुछ। ये तो पापा की मर्जी है। देखो, वो हमें दे देते तो अच्छा है, भैया गवर्नमेंट जॉब है और दीदी के घर वाला भी तो गवर्नमेंट जॉब है। वो तो उनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास कमी है। और हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो कभी हमें लॉस भी हो जाता है, इसीलिए पापा को बोल के तो देखना आप। तू सही कह रही है रश्मि, मैं पापा को जरूर बोलूंगा, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिर चलते हैं तो। नमस्ते मम्मी। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम। आप कैसे हो पापा? मैं तो अच्छा हूँ बेटा, तू बता तू कैसा है? तेरी जॉब जॉब कैसे है, तेरा काम कैसे चल रहा है अब? देखो पापा, अब तो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ लॉस में ही चला गया है। काफ़ी दिन से पैसे की बड़ी कमी चल रही है मेरे पास तो। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, यही है बिजनेस। गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसकी तो महीने की पेमेंट आ जाती है, पर प्राइवेट जॉब में वही रहता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट भी होता है, ऐसे चलता रहता है, उतार चढ़ाव तो होते ही है। वो तो है पापा, पर अब मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे पापा, अभी आपको कुछ मिले होंगे तो मुझे कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं बेटा,